ओम शांति। दादी जानकी जी की तरह सारे मिल कर के बोलो ओम शांति। वो बिल्कुल पीछे वाले भी ओम शांति। हाँ ठीक है। ये मधुबन ऐसा स्थान है जहाँ सचमुच हमें बेहद के परिवार का अनुभव होता है। हमारा बाबा भी बेहद का है, हमारा वर्षा भी बेहद का है, हमारा पाठ भी सारे कल्प में फुल है। और यहाँ आकर अगर हमें कहा जाए किसी को कि जितने भाई बहन यहाँ जिन जिन स्थानों से आके बैठे हैं उन सब के मिल के आओ, उनके स्थानों पर जाओ, तो शायद 1 वर्ष भी लग जाएगा। यहाँ हम सब आपस में मिलते हैं और ये जैसे रूहानी एक प्रकार का बगीचा है, नाम ही इसका है मधुबन। तो यहाँ की सचमुच ही सुबह जानकी दादी बता रही थी कि सेंटर में आप 6 महीने अपनी गगरी भरकर जाओ या झोली भरकर जाओ तो 6 महीने में वो थोड़ी थोड़ी खाली ही होगी। और यहाँ पर 5-6 दिन में वो फुल हो जाती है। तो यहाँ की अपनी ही रौनक है। और यहाँ के वातावरण में हम बाबा के बच्चे तो जो बाबा ने हम सब बच्चों को ज्ञान दिया हुआ है उसी का लेन देन करते हैं। कहा जाता है इस ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न जो हम सब के आगे आता है ज्ञान के दरवाजे पर आने के बाद, वो है मैं कौन हूँ। ठीक है ना, मैं कौन हूँ। और बाबा ने एडवांस में बताया हुआ है कि लास्ट क्वेश्चन भी जो हमारा होगा इस पेपर का, और जगह तो पेपर को सीक्रेट रखते हैं, यहाँ बाबा ने बताया हुआ है कि लास्ट पेपर भी यही होगा कि मैं कौन हूँ। परंतु उस मैं कौन हूँ और इस मैं कौन हूँ के बीच में सारी ही बात डिफरेंट हो जाती है। वो मैं कौन हूँ क्या था? सिंपल परिचय कि मैं आत्मा हूँ, मेरी 3 सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, मन बुद्धि और संस्कार। और लास्ट का मैं कौन हूँ कि मैं संपूर्ण शुद्ध संपन्न आत्मा हूँ और मेरी ये तीनों शक्तियाँ एकदम सतो प्रधान हैं। तो जो बीच का डिफरेंस है वही हम पूरा कर रहे हैं। अब ये जो 3 शक्तियाँ हैं, हमारे ज्ञान का सिंपल सब्जेक्ट ये है, 3 शक्तियाँ हैं, मन बुद्धि और संस्कार। दुनिया वाले लोग मन को बहुत दोष देते हैं कि मन ही हवाई घोड़ा है, मन पारा है, मन काबू में नहीं आता है, आदि आदि। और बुद्धि को वो बहुत महत्व देते हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि तेज होती है वो समझते हैं भाई ये व्यक्ति है, बुद्धिवान है। और बुद्धिवान भी समझता है कि बाकियों के से मैं बुद्धिवान हूँ। संस्कारों का तो उनको पता ही नहीं होता बेचारों को। आज हम इस बात पर विचार करते हैं कि ये जो बुद्धि है ये हमें ऊपर भी चढ़ा सकती है और यही बुद्धि हमें नीचे भी ला सकती है। बुद्धि तो हर एक के पास है और ये कहावत है कि अपनी अकल और दूसरे की दौलत ज़्यादा दिखाई पड़ती है। अगर हम अपने दिल पर हाथ रख के देखें, हर एक अंदर से ये समझता है कि मैं ही बुद्धिवान हूँ। शायद क्यों, कारण क्या है कि जितनी भी दुनिया में घटनाएं होती हैं, परिस्थितियां आती हैं,
ईश्वरीय ज्ञान भी मिलता है, उसको हम अपनी बुद्धि से परखते हैं। ठीक है ना भाई, ज्ञान ठीक है या नहीं, बाबा आए हुए हैं या नहीं, निश्चय है, जो भी चीज़ सामने आती है उसको हम बुद्धि से, अपनी बुद्धि से राइट या रॉन्ग गिनते हैं। और जब हमारी बुद्धि कहती है राइट है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। अगर आधा शक पड़ता है तो फूंक फूंक पर कदम रखते हैं। इसलिए हर एक को अपनी बुद्धि के ऊपर बहुत विश्वास है। वैसे तो बुद्धि अच्छी चीज़ है, बुद्धि के अंदर ही ज्ञान धारण होता है। बाबा भी कहता है बुद्धि का योग लगाओ। लेकिन जैसे कोई वस्तु, हर वस्तु सिवाय परमपिता परमात्मा के, दुनिया की हर वस्तु, चाहे वह तत्व हैं, चाहे वह आत्माएं हैं, वो सतो प्रधान से क्या करती हैं, धीरे 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 तमो प्रधान होती हैं, पुरानी हो जाती हैं। तो जब कोई चीज़ अपना ओरिजिनल स्टेज को छोड़कर नीचे की स्टेज में आ जाती है तो वो ठीक काम नहीं करती और धोखा देती है। बुद्धि का काम क्या है? किसी भी बाबा के बच्चे से पूछा जाए बुद्धि का काम क्या है? जजमेंट देना, निर्णय करना, है ना। आजकल बुद्धि क्या कर रही है? जज बनी हुई है या वकील बनी हुई है, सोचने की बात है। जिसका काम जज बनना है, अगर वो वकील बन जाए तो क्या होगा? एक जज का काम है राइट और रॉन्ग को जज करके राइट बताना, और वो एक साइड लेकर वकालत शुरू कर दे किसी भी साइड का, तो क्या होगा? चलो राइट का ही वकालत शुरू कर दे कि राइट है और राइट पे मुझे रहना है, और राइट के कारण ज़िद करना शुरू कर दे ये राइट है ना, राइट होना चाहिए, और क्यों नहीं राइट होता, वो भी प्रॉब्लम कर देता है। और रॉन्ग का साइड ले ले तब तो कहना ही क्या है। इस वास्ते आप गौर से सोचिए कि द्वापर से लेकर आज इस अंतिम जन्म तक जो हमारी गिरती कला हुई, उसका मुख्य कारण क्या है? हर वक्त, चाहे हम अपने द्वापर के जन्म में थे, चाहे कलयुग के फर्स्ट जन्म में थे, हर समय हम अपनी बुद्धि पर ही विश्वास करते रहे कि अभी जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। ठीक है ना। आज भी सुबह से शाम तक हमने जो कुछ किया वो किस आधार से किया? कोई भी बात हुई अपनी बुद्धि के आधार से किया। मान लो मुरली में आया कि अमृत वेला बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, उसमें किसी को आलस नहीं आना चाहिए, ये तो ठीक बात है। लेकिन जब प्रैक्टिकली अमृत वेला होता है तो हमारी बुद्धि हर एक की अपने अपने अनुसार क्या करती है? आज तो भी ये ठीक नहीं है, बैठा तो जाएगा नहीं। बाबा कहते हैं ना, योग लगाना आत्मा ने लेट कर ही लगा लो। ये कौन कह रहा है? बुद्धि कह रही है। कल रात को आप देर से सोए थे, थके हुए हो, क्या फ़ायदा जाकर और भी वाइब्रेशन बिगाड़ोगे औरों का, यहीं योग लगा लो। ऐसे हर बात में आप देखेंगे कि बुद्धि वकालत करके आपको तैयार कर देगी जो उसको करवाना है। और यही कारण है, नहीं तो हमारी ठहरती कला ही हो जाती। चलो द्वापर में थे वैसे ही रहते, लेकिन डे बाय डे बाय डे बाय डे, जन्म बाय जन्म बाय जन्म, जैसे कोई चीज़ पुर्जा पुराना हो जाता है तो वो पुर्जा ठीक तरह काम नहीं करता। इसी प्रकार से हमें उस पर बड़ा विश्वास है, क्योंकि बुद्धि ने निर्णय देना है। यहाँ तक कि ईश्वरीय ज्ञान भी होगा, श्रीमत भी होगी, तो उसको हम किस से तोलते हैं? अगर एक बारी हमने मान लिया कि बाबा के घर में आ गए
और बाबा हमारे गाइड हैं, सुप्रीम गुरु हैं, सतगुरु हैं, और हमारी सदगति बाबा ने करनी है, तो बाबा की हर बात को हमें 100% मान लेना चाहिए, धारण करना चाहिए। तो बीच में कौन आता है? श्रीमत और कर्म या संकल्प के बीच में कौन आता है? बुद्धि आती है। बुद्धि हमें कोई ना कोई तर्क देकर, कोई ना कोई दलील देकर क्या कहती है वही हम कर लेते हैं। इस वास्ते बुद्धि को होना चाहिए जज, लेकिन बुद्धि हो गई है वकील। और वकील तो आपको पता है दलील से काम करता है, ऐसी रीजनिंग करेगा, ऐसी रीजनिंग करेगा, राइट को रॉन्ग, रॉन्ग को राइट बना देगा। इसीलिए आप इसको टेस्ट करें। हमें सबको पता रहता ठीक क्या है। शास्त्रों में लिखा हुआ दुर्योधन कहता था मुझे भी पता है ठीक क्या है, लेकिन उस ठीक को करने की मेरी रुचि नहीं है, वो कहता था। हम सबको पता है ठीक क्या है, ये भी पता है गलत क्या है। अब हम क्या कहते हैं, मुझे ये करना तो चाहिए था लेकिन हो नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि ठीक का पता है लेकिन हो नहीं पाया। फिर हम क्या कहते हैं, गलत क्या है ये भी हमें पता है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था लेकिन हो गया। ये कौन कह रहा है? मैं ही कह रहा हूँ अपने लिए कि मुझे पता है राइट क्या है, मुझे ये करना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। और रॉन्ग क्या है? मुझे ये नहीं करना चाहिए था पर हो गया। ये तो हो गया अपने बारे में। और हमारी बुद्धि दूसरों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग जज है, क्योंकि ज्ञान मिला हुआ है, रोशनी मिली हुई है, राइट और रॉन्ग का पता है। तो दूसरों के लिए हम क्या कहते हैं, इसको ये करना चाहिए था ना, इसने क्यों नहीं किया? राइट बात है, इसने क्यों नहीं की? कोई स्टूडेंट क्लास में लेट आएगा या अमृत वेले नहीं आएगा, फौरन ध्यान जाएगा, देखो ये महारथी है, ये योग में नहीं आया। दूसरे के लिए जजमेंट बहुत क्लियर एकदम। जैसे बाबा कहता है बच्चों की, जो दूर की नज़र तेज है, नज़दीक की नज़र कमज़ोर है। अच्छा, फिर इसको ये नहीं करना चाहिए था, ये क्यों कर रहे हैं? तो दूसरे के हम हो गए जज, अपने हो गए वकील। और हमारे ज्ञान का स्लोगन क्या है? पर चिंतन किस चीज़ की जड़ है? पतन की जड़ है। तो सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। तो जब हमने जिसमें जज होना है उसमें हम दलील दें, वकील बने, बहानेबाजी करें। बाबा कहते हैं बच्चों को, ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा बाजी एक आती है, वो बहानेबाजी है ना, वो बुद्धि करवाती है। और दूसरों के हम जज बन जाएं तो अपने पास फुर्सत ही कहाँ रहेगी कि हम अपने बारे में सोचें। हम तो ये चाहेंगे ये भी ठीक हो जाए, ये भी ठीक हो जाए, यज्ञ का सिस्टम ठीक हो जाए, ये टीचर चेंज हो जाए, ये फलाना ठीक हो जाए, ये जिज्ञासु ठीक हो जाए, सारी दुनिया ठीक हो जाए तो स्वर्ग बन जाएगा। अच्छा, मैं ठीक हो जाऊं तो बनेगा, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं। जैसे कई लोग गिनती करते हैं ना तो अपने को छोड़ देते हैं, फिर कहते एक व्यक्ति कम हो गया है, ढूंढो कहाँ गया वो। अच्छा, इसलिए हमें इस बुद्धि को ज़रा अच्छी तरह टेस्ट करना चाहिए। देवताओं को क्या कहा जाता है आपको पता? देवताओं को बुद्धि के आधार पर सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्या? इसकी बुद्धि तेज है। उनको बल्कि कहा जाता है पवित्र बुद्धू। और उसका सबूत ये है, आजकल भी कोई व्यक्ति भोला भाला हो, कहीं झगड़ा हो रहा हो, कहीं दंगा हो रहा हो, आपस में कलेश हो रहा हो, तो कहते हैं भोले भाले को कहते हैं ये देवता है, इसको छोड़ दो, ये तो बेचारा देवता है, इसको क्या कहना है।
तो भोले भाले को आज भी देवता कहते हैं। तो भोला भाला जो होता है ना, वास्तव में ऐसा नहीं कि भोले भाले के पास बुद्धि नहीं होती, उसकी बुद्धि सालम होती है और वो बुद्धि को कभी यूज़ नहीं करना पड़ता उसे, अपने आप। कलयुग में क्या है, हर चीज़ हमको यूज़ करनी पड़ती है। हेल्थ बनाना है तो हेल्थ के लिए 100 तरीके बताएंगे, सैर करो, एक्सरसाइज करो, डाइट करो, ये करो। हेल्थ बनाने वाले को उधर ध्यान जाएगा। पैसा कमाना है तो 100 तरीके बताएंगे, लेकिन ऑटोमेटिक जिस मात्रा में जो चीज़ चाहिए, जैसे शिल्लू बहन बैलेंस के बारे में बता रही थी कि अपनी अपनी चीज़ अपनी मात्रा में आप ही हो, तो उसमें क्या होता है कि हम एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनते। एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ना, तो एक्सट्रीमिस्ट हम कैसे बनते हैं, पहले सैर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सेहत ठीक रहे। एक बहन है, हम अभी का वाक़या है, उसने एक साइकिल लगवाई है जिसके ऊपर चलते हैं ना पैदल, उससे कैलोरीज घटती हैं। बेचारी पसीना पसीना होकर आई, कहती है मैंने 100 कैलोरी घटा ली। मैंने कहा बड़ा अच्छा किया। फिर कहती है एक समोसा खाओ तो 100 कैलोरी बन जाती है, फ़ायदा क्या हुआ। अच्छा, आपने समझा। तो एक्चुअली हम सब ऐसे ही करते हैं कि एक तरफ ध्यान देंगे, फिर उसका जो लाभ होगा उसको गुंवा देंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक नहीं है। खास ध्यान दे के टाइम लगाकर, एनर्जी लगाकर हर काम करना पड़ता है। तो देवताओं को बुद्धि चलानी नहीं पड़ती, क्योंकि उनको बुद्धि सालिम है। और जिस व्यक्ति को खर्चा ना करना पड़े वही अमीर होता है। अमीर कौन होता है, जो पर्स खोले कि और पैसा उसमें डालना है। अगर ये खोल ले के निकालना है तो अमीर कैसे होगा। तो देवताएं बुद्धि का प्रयोग स्पेशली नहीं करते, ऑटोमेटिक उनकी बुद्धि उनको गाइड करती रहती है। जैसे सूर्य है, तो सूर्य जब रोशनी है तो ऑटोमेटिकली सबको ठीक दिखता रहता है, लेकिन अंधेरा हो तो हर एक को टॉर्च हाथ में पकड़ना पड़ता है, जलाओ, कहीं रस्सी है या सांप है, तो वो आर्टिफिशियल है। तो ये जो हम समझते हैं, बुद्धि को विकसित करते हैं, साइंस पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, इसकी बुद्धि तेज हो जाए, तेज तो हो जाती है कि कोई भी कर्म क्षेत्र सृष्टि है, इसमें कोई भी कर्म करोगे उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन कैसी तेज। आप देखिए, एटम बम किसने निकाला है, बुद्धि ने, ठीक है। बड़े बड़े बारूद, बड़े बड़े टैंक, बड़े बड़े तोप, बड़ी बड़ी सुरंगें किसने निकाली हैं, बुद्धि ने। तो तेज बुद्धि तो की, चाकू तो तेज किया, लेकिन किसके किस काम के आया। इसी प्रकार से जितने लोग चतुराई करते हैं, धोखा करते हैं, मिलावट करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको बुद्धि का बहुत यूज़ करना पड़ता है। आप एक कहा जाता है एक झूठ बोलो तो उसके बदले में 99 और साधन करने पड़ते हैं ताकि मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। और सच बोलो, आपको भूलना, सच तो कैश ट्रांजैक्शन की तरह किया और छुट्टी। झूठ वाले को खाता लिखना पड़ता है, इसको ये कहा था, अगली बारी ये ना कह दूं, तो चक्कर पड़ गया ना। तो बुद्धि का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम समझते हैं कि ठीक मार्ग से हम हिल गए हैं। मान लो आपको अपने घर जाना है, अपने घर जाने के लिए कोई बुद्धि का प्रयोग करता है, बुद्धि तो आपके पास है, लेकिन आपने रेलवे स्टेशन से अपने घर जाना है, तो कभी आप देखते हैं कि कौन सी सड़क पर मेरा घर है, वो गली आ गई कि नहीं आ गई, उसके मकान नंबर मेरा ये है, नहीं, ऑटोमेटिक जाते हैं। और अगर आपको किसी दूसरे के घर जाना हो फर्स्ट टाइम, तो क्या करते हैं आप, बुद्धि का प्रयोग करते हैं। स्टेशन से निकलते ही पूछेंगे ये मोहल्ला कहाँ है, फिर दूसरे से पूछेंगे दोबारा कि गलत ना चला जाऊँ, ये कहाँ है। कहते हैं एक व्यक्ति को बस में चढ़ना था, अहमदाबाद जाना था, तो गया बस स्टैंड पर, बसें खड़ी थी, ड्राइवर कंडक्टर चाय पी रहे थे, तो जाके पूछा अहमदाबाद को कौन सी बस जाएगी। उन्होंने कहा ये बस सामने है, उसमें बैठ जाओ। बैठ गया। ड्राइवर कंडक्टर से पूछने के बाद ठीक बैठ गया,
थोड़ी देर में बुद्धि क्या करेगी, डाउट पैदा करेगी, पता नहीं यही बस जानी है। फिर कोई दूसरा पैसेंजर बैठा होगा, उससे पूछेगा क्यों भाई तुम भी अहमदाबाद जा रहे हो ना? अच्छा, वो कहेगा हाँ जी, तसल्ली हो गई। एक आध मिनट बुद्धि ठीक रहेगी, फिर सोचेगा पता नहीं ठीक है कि नहीं। फिर दूसरे पैसेंजर से पूछेगा ये बस अहमदाबाद कितने बजे पहुंचेगी, ताकि और पक्का हो जाए। तो जैसे बुद्धि को पकड़ पकड़ कर चलाते हैं ना डाउट वाले व्यक्ति, इसीलिए लिखा हुआ है कि संशय आत्मक बुद्धि विनशंति, निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती। तो आप देखिए कि बुद्धि का यूज़ आप तभी करेंगे जब आप कंफ्यूज होंगे, आपके फ्यूज़ होने का खतरा होगा। आप जो रास्ते में खड़े हैं, आपको पता नहीं बाएं जाना है या दाएं जाना है, पानीपत की सड़क की जगह में ग्वालियर की सड़क ना पकड़ लूं तो आप खड़े हो जाएंगे। दो बारी पूछेंगे, कोई आएगा भाई इधर को जाना है, फिर कहेंगे पता नहीं झूठी ना बोल गया हो, तीसरे से भी पूछ लो। तो बुद्धि का प्रयोग मैंने क्या कि हम कोई ना कोई गड़बड़ है जिसको जज करने के लिए हम बुद्धि यूज़ कर रहे हैं, और देवताओं को इस तरह की बुद्धि यूज़ ही नहीं करनी पड़ती। एक तो सत्य युग है, सच्चे हैं, सीधा रास्ता है, और कुछ बल फरेब नहीं है, तो बुद्धि काहे को यूज़ करें। आपने थानेदार देखे होंगे, थानेदार के यहाँ एक पिस्टल लगा रहता है ना, उसकी बेल्ट में एक पिस्टल लगा रहता है। कभी आपने देखा थानेदार पिस्टल यूज़ कर रहा है? कभी अखबार में आ जाए किसी दंगे फसाद में तो और बात है, वो भी अगर कर ले तो उसके ऊपर केस चल जाता है, इंक्वायरी होती है। लेकिन थानेदार का पिस्टल, मैंने क्या, थानेदार है, अगर वो हर जगह पिस्टल निकाल ले, हर जगह कोई बात हो रही पिस्टल निकाल ले, तो थानेदार थोड़ी गिना जाएगा। इसी प्रकार से जिसके पास जो चीज़ है वो ऑटोमेटिकली अपना काम करती है। शक्ति वाले की शक्ति काम करती है, धन वाले का धन काम करता है। जो चीज़ आपके पास एक्सेस में है वो आपको उसको खर्च नहीं करना पड़ता, बढ़ती है। तो इसलिए बुद्धि हमारी, अगर हमने ज्ञान में आकर कहीं गलती से बुद्धि का आधार ले लिया कि मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, तो आप सोचो अहंकार का निवास कहाँ है? अहंकार का निवास कहते हैं सबसे सूक्ष्म और सबसे बड़ा गिराने वाला जो विकार है वो अहंकार है। अहंकार इतना सूक्ष्म है कि मुझे कोई अहंकार नहीं, ये भी एक अहंकार है। कोई कहना जी मुझे कोई अहंकार नहीं, आप सोचिए। अच्छा, तो इतना सूक्ष्म अहंकार है, तो हम वो उसका निवास कहाँ है? उसका निवास बुद्धि में है। सबसे बड़ा अहंकार बुद्धि का अहंकार होता है, मेरे जैसी बुद्धि किसी की नहीं। और इसीलिए रास नहीं मिलती, किसी के साथ मिलकर चल नहीं सकते, अकेलापन ढूंढते हैं कि भाई और किसी के साथ चलेंगे तो एडजस्ट करना पड़ेगा। आज भी वो कह रहे थे मोल्ड जो करता है वो गोल्ड होता है, तो मोल्ड क्यों नहीं होता है ना? जो मुर्दा होता है जिसमें आत्मा निकल जाए वो अकड़ा हुआ होता है ना? तो जिसमें आत्मा होती वो मोल्ड हो सकता है, झुक सकता है, बाएं दाएं हिल सकता है। तो अकड़ मैंने अहंकार, अहंकार मैंने बुद्धि कि मेरी बुद्धि, मेरे जैसा कोई नहीं, ये बाकी सब लोग जो राय दे रहे हैं ये फालतू है। इसलिए जब रास मिलाते हैं, डांस करते हैं, गुजरात में जैसे करते हैं, बाबा भी कहते हैं संस्कारों की रास मिलाओ, तो उसमें हर एक ये देखता है कि हम बाकियों के साथ मिलकर अपना कदम रखें। अगर उसमें से एक ये सोचने लग जाए मैं सबसे अच्छा डांसर हूँ, मेरा कदम बाकियों से तेज़ चलना चाहिए, तो क्या होगा? रास मिलेगी नहीं। इसी प्रकार से, और जब तक हम इकट्ठे होकर कोई काम नहीं करते तो वो एक व्यक्ति से तो एक चना तो भाट झोंकता नहीं है, एक व्यक्ति से तो स्वर्ग बनना नहीं है। इस वास्ते इस बुद्धि को खास तौर पे बाबा कहते हैं जिसको जो चीज़ ज़्यादा दी है उसका खास ध्यान रखना पड़ता है। इस ज्ञान में जो चीज़ आपके पास ज़्यादा है ना वो आपको नुकसान कर सकती है। अगर किसी पर का बुद्धि ज़्यादा है
तो बहुत समझदारी से उसको चलाना पड़ता है। बाबा के आगे सरेंडर करके निमित्त बन के, है ना, बाबा ने बताया हुआ है निमित्त निर्माण, हैं, तो ऐसे बन के करेंगे तो बुद्धि काम फायदा करेगी, वरना यही बुद्धि हमें संगठन से दूर कर देगी। हमारे अंदर अच्छा काम भी हो गया, उसका भी अभिमान पैदा कर देगी कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है। अब बाबा तो कहता है कि ये माला बननी है, माला के अंदर धागा है और सब एक दूसरे के साथ पिरो करके चलने हैं, तो फर्क पड़ जाता है ना। इसलिए बुद्धि है बहुत अच्छी चीज़, लेकिन वही बुद्धि सतो प्रधान, वही बुद्धि तमो प्रधान, वही बुद्धि रजो। और जब श्रीमत की बात आती है तो श्रीमत पे आज भी था कि बाबा कहते हैं मेरा ही बच्चे वो जो मेरा ही सुने। कभी कभी हम बाबा के बच्चों को किताब पढ़ते देखते हैं, कोई धार्मिक पुस्तक किसी की लिखी हुई, अच्छी बातें होती हैं, कोई ऐसी कथा सुनते देखते हैं धार्मिक, वो कहते हैं इसमें क्या हर्ज है, ये भी तो अच्छी बात है ना। तो हमको हंसी आती है अंदर से कि अगर आपको श्रीमत बिल्कुल प्योर ज्ञान मिल जाए तो उसके बाद आप छाछ पी रहे हैं, कोई अडल्ट्रेटेड ज्ञान कर रहे हैं, तो आपको उसका इतना परख नहीं है कि बाबा का ज्ञान और बाकी देखने में तो ठीक ही लगते हैं, लेकिन वो हमको कहाँ ले जाएंगे। इसलिए मन मत, जिसको मन है, मन तो मन है, उसके साथ शब्द लगा मत। मत कहते हैं बुद्धि को, कि मन को भी अपनी तरफ मोड़कर चलाने वाली, रॉन्ग भी चला सकती है, राइट भी चला सकती है, लेकिन मन में कोई बहुत अच्छा संकल्प उठा, उसको मोड़ कौन देता है? आपने उड़ान तो भर ली, लेकिन उस उड़ान को डायरेक्शन किस दिशा में ले जाना है वो तो बुद्धि करती है ना। तो असली प्रॉब्लम यही है। हम कहते हैं मन को बाबा में लगाओ, मन मना भाव, सब मन को बाबा में लगाने के लिए बैठते हैं। आधे मिनट के बाद क्या होता है, जो मन का भी पता है, बाबा का भी पता है, बाबा के निवास स्थान का भी पता है, बाबा के गुणों का भी पता है, बाबा से संबंध का भी पता है, सब पता है, ठीक है। अब आधे मिनट बाद क्या होता है कि रॉकेट चला था बृहस्पति की तरफ और घूम गया शनि की तरफ। किसने घुमा दिया? बुद्धि ने। बीच में बुद्धि आई तो बाबा तो कहते हैं कि योग के समय तुम्हें ज्ञान के संकल्प आना भी रॉन्ग है, क्योंकि आप शक्ति धारण नहीं कर सकते, और योग में शक्ति धारण करने के बाद ज्ञान, उस शक्ति को यूज़ करके ज्ञान की बात करो। लेकिन बाबा के बच्चे क्या कहते हैं, ज्ञान के ही तो संकल्प आ रहे थे ना, कोई ख़राब संकल्प थोड़ी आ रहे थे। लेकिन ये भी एक आजकल बाबा का इसी पर जोर है, एक सेकंड में आप अपने मन को जहाँ लगाना चाहो लगा सको, है ना, और जितना समय लगाना चाहो लगा सको, अर्थात बुद्धि को किनारे कर दो। अगर आपने बीच में बुद्धि को लाया तो आप एक सेकंड तो क्या, आधा घंटा भी कोशिश करोगे मन को इस तरफ लगाना है, बुद्धि घुमा देगी उसको दूसरी तरफ। इसलिए ये जो बुद्धि है इसको हमें मन मत गिनना चाहिए, और मन मत पर मत को भी ऐड कर लेगी, अपनी तरह का कोई साथी बना लेगी, फिर उसके साथ और बात करके और पक्की कर लेंगे, ऐसे नहीं ऐसे ही है। बाबा कहता है सात्विक संकल्प रखो, शुभ संकल्प रखो, किसी चीज़ को खराब देखो ही नहीं, खराब में भी अच्छाई निकल आएगी। बाबा का क्या स्लोगन है कि जो हो रहा है वो क्या अच्छा, जो हुआ अच्छा, जो होगा बहुत अच्छा। अब ये स्लोगन बाबा का दिया हुआ है तो ज़रूर ठीक होगा, ज्ञान के हिसाब से भी ठीक होगा। जब आपकी चढ़ती कला है, आप सोचो, जब आपकी चढ़ती कला है तो कुछ खराब हो सकता है? हो ही नहीं सकता। जिसकी चढ़ती कला है, जो ऊपर को जा रहा है, वो नीचे तो आएगा ही नहीं, और जो नीचे को जा रहा है
गिरती कला वाला वो लाख कोशिश करे वो ऊपर को नहीं आएगा। एक मुरली में था कि ब्राह्मणों के माथे पर लिखा हुआ विजय और सब आत्माओं के माथे पर लिखा हुआ विनाश। क्यों? वो हैं गिरती कला वाले, कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी 5 ईयर प्लान बना लें, कितने भी उन्नति के तथाकथित साधन कर लें, जाना उन्होंने नीचे ही है। अब ब्राह्मणों का है ही जब चढ़ती कला, और आपकी चढ़ती कला के निमित्त सारी दुनिया की चढ़ती कला होने वाली सूर्य निकलने को कौन रोक सकता है? तो हमारे लिए तो नीचे जाने का सवाल ही नहीं है। तो फिर ये बुद्धि कहाँ से आके हमें श्रीमत के बीच में इंटरफियर करती है? बाबा कहते हैं मैं कोई मुश्किल काम तो देता नहीं, या तो कोई ऐसा काम दे दे जो कोई कर ना सके। हमारा काम बहुत सिंपल से सिंपल है। इतनी सिंपल पढ़ाई तो किसी भी स्कूल कॉलेज में आजकल के बच्चे भी 5वीं क्लास में पढ़ते हैं तो कहते हैं जी हमें बड़ा टेंशन है, ये पढ़ो वो पढ़ो। बाबा की पढ़ाई तो सिंपल है, बूढ़ी माताएं भी पढ़ सकती हैं, और है सिंपल, याद ही करना है और तो कुछ नहीं। अपना काम काज करते रहो, बाबा को याद करते रहो। उसके बीच में ये जो बुद्धि है, ये श्रीमत के बदले में मन मत ऐड कर लो, पर मत फिर ऐड कर लो शास्त्र मत, सब तरह की मतें जोड़ देगी और श्रीमत से आपको परे कर देगी। 2 घंटे बाद पूछो मुरली का वरदान क्या था, तो कहेंगे कापी देख के बताता हूँ, हैं? अच्छा। या क्लास में भी नोट करके रखते हैं कि भाई मेरे से पहले पहले पूछ लें, फिर दूसरे ने बता दिया तो मेरी पॉइंट ही ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं क्या बताऊँगा। और बाकी दुनिया भर की बातें पूछनी हो, हैं सारा दिन में क्या हुआ, जो अनपढ़ लोग हैं वो भी बता देंगे मेरी सास की, बहू की, फलाने का ये हुआ, उसको भूलेगा ही नहीं। न इस जन्म की बातें भूलेंगी, न सारे दिन की बातें, लौकिक सब याद रहेगा। इसका कारण क्या है? तो जिसको बाबा ने तो हमें हाईएस्ट पढ़ाई पढ़ा दी। सुबह जब मुरली सुनते हैं तो कितने खुश होते हैं कि लोक की, परलोक की, अपने वर्षे की, अपनी प्राप्ति की, अपने पिता की सारी बातें से ब्रेन फ्रेश हो जाता है। अच्छा, बाहर गए तो क्या हुआ? किसी को चाय लेट मिल गई, किसी को खाना लेट मिल गया, किसी की सब्जी कम हो गई, वो सारा ज्ञान ध्यान ख़त्म। फिर कहना शुरू कर देंगे देखो जी मधुबन में आए थे, सोने की जगह ठीक नहीं मिली, फलानी जगह आए। अरे किसी को कहे कि हीरे यहाँ मिलने वाले हैं और तुम सारी रात जागते रहो, सोना ही नहीं, तो जागते रहेंगे। एक डॉक्टर भी कह दे तुमको कैंसर की बीमारी है, सुबह 4 बजे दवाई दूंगा, तो वेट करते रहेंगे। और यहाँ भगवान के घर में क्यों कि छोटी बात में चले जाएंगे। कारण क्या कि 2 आँखें खोल ली, तीसरी आँख बंद कर ली। बाबा हमारी तीसरी आँख में रोज़ सुरमा डालता है कि तीसरी आँख देखो। तीसरी आँख से जो नशे वाला व्यक्ति होता है, दुनिया में भी जो नशा वाला व्यक्ति होता है, आप देखो वो अपने आप को बादशाह समझता है। सड़क पे कभी देखा होगा आपने, मिल जाते हैं कई, आपसे भी टकराने की कोशिश करते हैं, झूमते झामते, उनको सब चीज़ स्वर्ग ही दिखती है। पानी की नाली होगी तो गंगा समझेंगे, वो बेचारे मस्त होते हैं, टेम्परेरी। और हमारा तो नशा ही पक्का है। तो हम लोगों को कुछ होश रहना चाहिए कि भाई भीड़ हो गई, लेट हो गया, ये हो गया, वो मस्त तो मस्त है। तो उसमें है यही, तीसरी आँख खुली है तो सब ठीक है। और इसके अंदर बुद्धि, आखिर हम इंसान हैं ना, हम अच्छे घर के हैं ना, हम ऐसे तो हमारे नौकर भी नहीं रहते जैसे हमसे बोला गया। ऐसी ऐसी बातें जब हम करते हैं उसके पीछे क्या होता है? आप हम में से किसी को भी कहे कि 20,000 10,000 व्यक्तियों को संभालो, तो क्या हम सचमुच परफेक्ट संभाल सकते हैं? किसी को भी कह दे तो नेचुरली कुछ ना कुछ 19-20 तो होगा। हम ना भी करेंगे तो आगे करने वाले कर देंगे, उससे आगे करने वाले कर देंगे। कोई कार्यकर्ता कुछ डील कर देगा, कोई अपना रोब लगा देगा, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अधिकार समझ लेगा, कोई किसी की फेवर कर देगा, उसके लिए फल ले आओ, वो आपको अच्छा कमरा दे देगा। ऐसे भी होते हैं। लेकिन सब कुछ होते हुए भी हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए कि ये इतना बड़ा है
बाबा मुरलियों में भी कहते हैं कि मेले में जाओ कितनी धूल होती है, कितना वो होता है, यहाँ तो कम से कम आपको आराम से रहते हैं। जब बाबा पूछते हैं सब ठीक ठाक हैं, सब कहते हैं हाँ जी ठीक हैं। कोई कहता नहीं कि मेरे को आज हवा लग गई, मेरे को खाना नहीं मिला, क्योंकि उस समय तीसरी आँख खुली होती है। तो जब बाहर जाके वो बंद हो जाती है तो 10 गलतियाँ निकल आती हैं। इस वास्ते हमें अपनी बुद्धि को, जब तक हमने बुद्धि को सरेंडर नहीं किया, आप समझ लो हमारा सरेंडर कंप्लीट नहीं है। और सब पैसा भी सरेंडर कर दिया, शरीर भी सरेंडर कर दिया, लौकिक रिश्तेदार भी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अंदर ये जो रखा होगा तो आपको हर जगह परेशान करेगा। इस वास्ते अपनी परेशानी को दूर करने के लिए अपनी मत की बजाय श्री मत को रिप्लेस करें। श्री मत को मन मत से टेस्ट ना करें, बल्कि मन मत को श्री मत से टेस्ट करें कि इसमें क्या गड़बड़ है। हम तो हल्के रीति से लेते हैं। एक बार मैं माउंट आबू में, उस वक़्त ब्रह्मा बाबा साकार में थे, मैं माउंट आबू में म्यूज़ियम में गया, जो लेक के किनारे म्यूज़ियम है। अच्छा, वहाँ मैंने कुछ अव्यक्त बाबा ही थे, आए हुए थे कमरे में, तो मैंने म्यूज़ियम में किसी से, कोई किसी को समझा रहा था, कोई ऐसी वैसी बात कर रहा था, मैं उसके पास बैठा था बगीचे में। वो भाई कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान मिक्स करके बात कर रहे थे, मैं खाली बैठा था। जब मैं मधुबन में वापस आया पांडव भवन में, तो मुझे सीधा कहा गया बाबा आपको बुला रहे हैं। तो मैं गया, अव्यक्त बाबा थे, उन दिनों कमरे में आते थे। तो मुझे बोला आप म्यूज़ियम में गए थे? मैंने कहा हाँ, हालांकि मैं अपने आप गया था, बाबा को बताया नहीं था। तो बाबा बोले आपने वहाँ कोई कुछ बात कर रहे थे, उसकी बात सुनी थी? मैंने कहा हाँ। मैं बल्कि हैरान हुआ, देखो बाबा यहाँ बैठे हैं, मेरे ऊपर वहाँ भी ध्यान रखा हुआ है। फिर बोले तुमको पता है कि वो जो आत्मा थी वो कमज़ोर है, भले आपने कुछ उसमें बोला नहीं, शामिल नहीं हुआ, लेकिन इसमें आपको हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, ऐसी चीज़ को रोक देना चाहिए। वो आत्मा कमज़ोर है। और उस आत्मा की बेटी सरेंडर्ड ब्रह्मा कुमारी थी। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी ऐसी बात में हिस्सेदार भी बन जाएं, उसका भी हमारे पर बोझ चढ़ जाता है। हमने बाबा का मन में थैंक्स किया या हमें गाइड किया कि जिसको हम छोटी बात समझते हैं, ऐसे ही इसके लिए ये बोल दिया। आप ये समझ लीजिए कि हमने बाबा के यज्ञ में किसी भी चीज़ के लिए कोई क्वेश्चन मार्क किया, क्यों, क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है, समझो हमने बाबा में क्वेश्चन मार्क किया। बाबा ने कहा हुआ है ये जितने मेरे ये बच्चे हैं शिव की बारात हैं, आपको पता है। और शिव की बारात में कौन थे? बाबा को शरीरों को तो देखता नहीं है जी, कि इसके ऐनक लगी हुई है, इसकी कमर टेढ़ी है, इसका चेहरा ऐसा है। बाबा तो आत्माओं को देखता है। और आत्माएं भी कौन सी देखता है? सतयुग की आत्माएं। बाबा को तो पता है कि ये मेरे बच्चे हैं जिन्होंने बाबा को पहचान लिया, चाहे वो साधारण हैं। और बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े साइंसदानों में वो ढूंढते ही रह गए, ढूंढते ही रह गए। इस वास्ते ये जो विशेषता है, बाबा को पहचान लिया, बाबा के बन के यहाँ आ गए, इसमें बुद्धि का कोई दखल नहीं है। तो पहचान लिया तो बाबा कहते हैं कि उन बच्चों को जिनको मैंने सिलेक्ट किया है, अब उनसे मैंने काम करवाना है। अभी भी बहन जी बता रही थी कि देखो वो सोचते थे तुमको विदेशों में जाना है, बड़े बड़ों से मिलना है, कैसे मिलेंगे। अब हमारे लिए वो बड़े बड़े तो बहुत सहज हैं, दुनिया वालों को मिलना मुश्किल होता है। हम तो समझते हैं कि ये तो भाई बड़े बड़े आज के हैं, लेकिन इनको तीसरी आँख तो नहीं है। अब बाबा कहते हैं कि ऐसे के द्वारा मैं जो काम करवा रहा हूँ उसमें हम डाउट करें, क्वेश्चन करें, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, जबकि हमें पक्का ज्ञान है कि ड्रामा फिक्स है, जो कुछ होना है वही होना है, जैसे होना है वैसे ही होना है। और ऐसा होते होते भी सतयुग की स्थापना बाबा ने कर लेनी है, ऐसा होते होते भी उसने माला बना लेनी है। जिन्होंने पुरुषार्थ करना उन्होंने ऐसा होते होते भी कर लेना है, और जिन्होंने नहीं करना
उन्होंने नुक्स निकालते रहना है, दूसरे को देखते रहना है। तो ज्ञान क्या, अकल क्या कहती है कि हमें ये टेस्ट है हमारा कि सारे दिन में हम किसी बात में क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, बात आपकी बिल्कुल ठीक होगी, सचमुच ही रॉन्ग है, बिल्कुल 100% रॉन्ग है। अभी तो बाबा ने यहाँ तक स्पष्ट कर दिया है, रॉन्ग को ये नहीं कहते हम के राइट कहो, लेकिन रॉन्ग को बस ऊपर तक समझो रॉन्ग है, अंदर नहीं लेके जाओ कि ये रॉन्ग है। रॉन्ग को रॉन्ग मान लिया। अब किसी ने गलत किया तो तकलीफ़ किसको होनी चाहिए? उसको। जिसने गलत किया फल किसको भोगना चाहिए? उसको। और हम क्या करते हैं, खुद अपने अंदर धारण करके खुद दुखी होना शुरू हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो स्लोगन है, ना दुख दो ना दुख लो, तो ना दुख दो तो हम सब जानते हैं कि दुख देना नहीं, लेकिन ना दुख लो वो क्यों लेते हैं हम? खाम खाम में पर चिंतन करके, ड्रामा को भूलकर, ज्ञान को भूलकर, बाबा का कार्य उसको भूलकर, बाबा लंगड़े लूले सबसे काम करवा लेता है, रॉन्ग को राइट कर देता है। कई मुरलियों में आता है कि ब्रह्मा बाबा कहते थे अगर मैं तुमको गलत राय भी दे दूं बाबा ठीक कर देगा। फिर एक मुरली में आया था कि सदा अपने आप को बच्चे समझो, ठीक है ना। पहले पहले जब हम ज्ञान में आए तो हम क्या कहते हैं, हम हैं बाबा के बच्चे। कई कहते हैं मैं 17 वर्ष का बच्चा हूँ, कोई कहते हैं मैं 6 वर्ष का बच्चा हूँ, कोई कहते हैं मैं 6 महीने का बच्चा हूँ। बाप के आगे तो बच्चे बच्चे ही होते हैं ना। भाई भाई के बीच में तो होगा कि भाई ये मेरा बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, मैं इतने साल से ज्ञान में हूँ। हालांकि इस ज्ञान में वर्षों से नहीं गिना जाता, धारणा से गिना जाता है। बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि चलाते हैं तो हम बच्चे नहीं ठहरे। बच्चे की केयर कौन करता है? माँ बाप। बच्चे को फीस देनी होती है, बच्चे को तकलीफ़ होती है, बच्चे को खाना मिलना चाहिए, बच्चे को क्या करना है, बच्चे को क्या देना है, वो माँ बाप। और अगर हम बड़े बन गए तो फिर क्या कहेंगे, बच्चे नहीं रहे। तो बाबा कहते हैं मेरे घर में अगर हम ये भी सोच लें हम बाबा के बच्चे हैं तो ये मैंपन ख़त्म हो जाता है। और ये मैंपन बुद्धि ही लाती है। एक है मेरा, बाबा कहता है मेरा कहो तो बाबा कहो, यज्ञ कहो तो हमारा यज्ञ कहो। तो हमारा सबका कॉमन है, दुनिया के अंदर एकता नहीं है। इस वास्ते बड़े बड़े भी हैं, परंतु एकता ना होने के कारण उनकी एनर्जी आपस में टकरा जाती है, बुद्धियां टकरा जाती हैं, कंपटीशन करते हैं। और यहाँ पर बाबा कहता है कि हमारा है, तो हमारे एक संकल्प, बाबा ने ये भी कहा हुआ कि जब आप सबका एक संकल्प हो जाएगा कि ये दुनिया विनाश होनी चाहिए, अब बहुत दुख हो गया, तब विनाश होगा। अगर कुछ का एक संकल्प है बाकियों का नहीं है तो अभी समय पड़ा है। इस वास्ते एकाग्रता, जो बाबा आजकल कहते हैं एक नामी, बाबा का ही ध्यान रखो, दूसरी कोई चीज़ बीच में ना आए, इकोनॉमी करो। किस चीज़ की? एक होता है पानी की इकोनॉमी, बिजली की, ये भी संस्कार बनता है, लेकिन अपने संकल्पों की इकोनॉमी करो। बहुत ज़्यादा बुद्धि चलाने से क्या होता है, आप देखेंगे कि बेस्ट उसको कहा जाता है जो सोचता है वो करता है, जो मन में वही आता है जो उसको करना होता है। और जो सोचते ज़्यादा रहते हैं, ये करूँगा, शेख चिल्ली की तरह मधुबन से जाऊँगा, वहाँ से जाके धारणा शुरू करूँगा। हमेशा बाबा पूछते हैं कितना समय चाहिए, तो कोई कहते हैं 2 महीने, कोई कहते हैं 3 महीने। बाबा कहता है जो अभी कहे वो तो समझो करेगा, बाकी सोचता 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 ढीला रह जाएगा। विदेश में आजकल एक टॉपिक रखते हैं, डोंट थिंक। आजकल विदेश में एक टॉपिक रखते हैं डिस्कशन का, डोंट थिंक, सोचो नहीं। क्योंकि सोचने से क्या होगा, सिख लोग भी कहते हैं सोचे सोच ना होए, जे सोचे लख बार, कहते हैं कि नहीं।
तो सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, जब करने पे आओगे तो थके हुए होगे। इस वास्ते बुद्धि को कम सोचना, कम संकल्प करना, ज्ञान का मंथन करना, जिससे हमारी एक चक्की होती है, आप वैसे पिसती रहती है। कभी आपने देखा होगा कि गन्ने की रस की मशीन वाले होते हैं ना, उन्होंने बिजली का कनेक्शन लिया होता है गैर कानूनी, तो सारा वक्त मशीन चलती रहती है उनकी, लोगों को लगे कि चल रही है, जब काम करना हुआ करा फिर भी चलती रहती है खाली। इसी प्रकार से बुद्धि भी अगर किसी की खाली चलती रहे चलती रहे चलती रहे, उसके अंदर कुछ वखर आएगा ही नहीं, तो क्या करेगी वो? तो ऐसी बुद्धि का तो फायदा नहीं है। तो अज्ञानियों की, जिसको व्यर्थ कहा जाता है, तो व्यर्थ की जड़ है नेगेटिव, कि अगर हमने एक बात भी नेगेटिव सोच ली, तो किया किसी ने, मेरे मन में क्या आया? आपका मन तो आपका मन है, आपकी आत्मा आपकी आत्मा है, आपको मिलना है वर्षा बाप से, आपका वर्षा आपको ही मिलना है। अब आपने अपने मन में क्या भरना है? ये तो ज्ञानी भी हैं, अज्ञानी भी कहते हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। अज्ञानी क्या कहते हैं? प्रेयर करते हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। अच्छा, वो तो बेचारे अज्ञानी हैं, प्रभु जी को सिखला बता रहे हैं आपको क्या चित्त में धरना चाहिए और क्या नहीं धरना चाहिए। जैसे प्रभु जी को पता नहीं है कि मुझे मन में क्या धरना है। क्या प्रभु जी किसी के अवगुण चित्त में धरते हैं? तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन बेचारे प्रेयर करते हैं, हे प्रभु जी मेरे में बहुत अवगुण हैं, अवगुणा का मैं भरा हुआ हूँ, मेरे अवगुण चित्त में ना धरो। प्रभु जी कहते हैं अच्छा ठीक है, चल तथा अस्तु, क्योंकि शिव किसी को ना नहीं करते। लेकिन वो कहते तुम भी किसी के अवगुण चित्त में ना धरो, मैं तेरे नहीं धरूंगा, तुम किसी के ना धरो, ये मंजूर नहीं है। हम दुनिया भर के अवगुण चित्त में धरें और प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त में ना धरें, ये तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ ना। इसलिए दूसरी बात यह है कि मेरे मन में क्या आया। ऐसा तो कोई समझदार व्यक्ति नहीं होगा जो सुबह उठकर अपने घर से निकले और एक बाल्टी ले ले और सब पड़ोसियों को कहे कि आपका जो कचरा है आज मेरी बाल्टी में डाल दो। कहेगा कोई ऐसा? भाई तुमने क्या करना है? मैंने अपने घर में जाके अपना ड्राइंग रूम सजाना है, उसमें तुम्हारे सब का कचरा रखना है। ये मकान नंबर 16 का कचरा है, ये मकान नंबर 17 का कचरा है। ये तो जमादार भी नहीं करता, वो भी फेंक के आता है। अच्छा, ये तो हुआ स्थूल कचरा। और हम ज्ञानी आत्मा, अच्छा हमारा काम क्या है? अगरबत्ती का काम है खुशबू फैलाना, फूल का काम है खुशबू फैलाना। तो हम खाम खा में अपने फूल के ऊपर कूड़े के ढेर लगाते जाएं। गलती किसी ने की, नुकसान कोई कर रहा है, उल्टा काम कोई कर रहा है, उस सारे का अकाउंट हम अपने बैंक में जमा करें, अपने अंदर भरें, तो हमारा क्या हाल होगा। इस वास्ते इस काम को करने से पहले नेगेटिव आएगा, फिर बुद्धि घुमा के आपको व्यर्थ में ले जाएगी। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, उड़ती कला दो तरह की होती है ना। जो तो सड़क पे चलते हैं उनके तो सामने से भी ट्रैफिक आता है, दाएं से भी आता है, बाएं से भी आता है, रेड लाइट भी आ जाती है, ट्रैफिक में भी फंस जाते हैं। वो तेज़ स्पीड से चलना भी चाहे तो नहीं चल सकते, जो हाल गृहस्थियों का होता है या प्यादे का होता है या घोड़े सवार का होता है। बाबा कहता आप उड़ती कला में चलो। हवाई जहाज़ को रास्ते में कोई रेड लाइट नहीं आती, कोई सामने से ट्रैफिक नहीं आता, उड़ता है, फुल स्पीड पे चलता है। लेकिन एक तो है उड़ती कला हवाई जहाज़ की, और एक माया की भी बाबा ने बताई हुई है कि ऐसा तूफ़ान आता है, कभी देखा होगा आपने, ऐसी आंधी आती है जो बड़ी बड़ी चीज़ों को उड़ा लेती है। कभी कभी टीन उड़ जाते हैं, कभी कभी और चीज़ें उड़ जाती हैं। तो उड़ा के जब वो उड़ रहे होते हैं तो उनको लगता है हम भी उड़ती कला में हैं, है ना, उड़ रहे हैं, पर आंधी से उड़ रहे हैं, बाद में वो जाके कहीं ना कहीं गिरते हैं। इस वास्ते ऐसी उड़ती कला में भी नहीं हमको चलना है। तो कई बार तूफ़ानी बुद्धि जो होती है व्यक्ति को कोई बहुत अच्छी, क्योंकि माया भी भगवान का रूप लेके आती है, बुद्धि को भी
ऐसा घुमाते हैं कि ये बुद्धि राइट काम कर रही है, यज्ञ के हित में काम कर रही है। यज्ञ के हित में तो कर रही है, लेकिन कोई नया पुर्जा पुरानी मशीन में लगा दो और वो बाकी पुर्जों को तोड़ डाले हैं, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। इसलिए हमें अपने टोटल सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। हर एक की मत को बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा है हर एक को रिगार्ड दो। मम्मा कहती थी कि बड़े को रिगार्ड दो, छोटे को प्यार दो। हैं जी, अगर हम ये करते हैं तो हमारी इज्जत बढ़ती है। अगर हम किसी को रिगार्ड नहीं देंगे तो दूसरा हमें रिगार्ड नहीं देगा। ये तो सीधा लॉ है ज्ञान का। इस वास्ते फाइनली हम ये समझते हैं कि बुद्धि का सरेंडर होना, बार बार हमें चेक करना चाहिए। है बुद्धि बड़े काम की चीज़, लेकिन हमारी बुद्धि उल्टी तरफ तो नहीं चलती। जैसे बैटरी चार्ज होती है तो उसकी एक सुई होती है, अगर वो सुई पॉजिटिव की तरफ चले तो बैटरी चार्ज होती जाती है, और अगर वो सुई नेगेटिव की तरफ चले तो बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है। मान लो कि मैं एक बहुत बड़ा सेठ हूँ, किसी सेंटर में रहता हूँ और वहाँ बहुत धन से सहयोगी हूँ, हर प्रकार से सहयोगी हूँ। अभी तक मधुबन में नहीं आया हूँ, तो मुझे मेरी टीचर कहती है कि भाई तुम मधुबन जाओ, वो तो बाबा का स्थान है, तपस्या भूमि है, जाओ जाके बाबा से मिलो तो तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। तो मैं उसी उम्मीद से मधुबन में आ जाता हूँ, और मैं आके बाहर खड़ा होता हूँ गेट पर, तो मुझे वो कहते हैं अभी इधर खड़े हो जाओ, इधर बैठ जाओ, अभी जो तुम्हें कमरा देने वाला है वो इधर है नहीं। मैं बैठ जाता हूँ। अब मेरी बुद्धि चलनी शुरू होती है। देखो जी, मुझे तो कहते थे कि मधुबन तो बड़ा आदर्श है, वहाँ के बहन भाई तो बड़े मॉडल हैं और बड़े ऊंची अवस्था वाले हैं, और मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, अपने सेंटर में इतनी मदद करता हूँ। बहन जी ने कहा था तुम जाओगे तुम्हारा बड़ा स्वागत होगा, उन्होंने मुझे बिठा दिया। आधा घंटा हो गया, कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा, मैं नहाया भी नहीं, धोया भी नहीं, मैं काम का यहाँ आ गया। अगर मेरी बुद्धि ऐसे चलती है तो क्या होगा कि मेरी बैटरी डाउन होनी शुरू हो जाएगी, मेरे अंदर उल्टे उल्टे ख्यालात आने शुरू हो जाएंगे। और यही बुद्धि अगर मेरी चलती है कि वाह, बहन जी कहती थी ये यूनिवर्सिटी है, मेरा तो सेंटर तो एक कॉलेज है, तो यूनिवर्सिटी में आते ही मेरी परीक्षा शुरू हो गई, मैं तो बड़ा लक्की हूँ, है ना। आते ही परीक्षा शुरू हो गई, तो वैसे भी तो मैं वेट करता हूँ, कभी गाड़ी लेट हो जाती है, कभी लेट, तो मेरा क्या जाता है, 6 घंटे बिठाए रखो कोई बात नहीं, मैंने तो बाबा की याद में बैठना है, तो मेरी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। तो उसी घटना से हम अपने आप को सुखी भी कर सकते हैं, और उसी घटना से हम अपने आप को परेशान भी कर सकते हैं। इसलिए हमें अपना फ़ायदा, हर एक का अपना फ़ायदा तो हर एक करता है, अपना फ़ायदा देखते हुए हमें पर चिंतन, व्हाट, वाई, हाउ, ये क्यों, क्या, कैसे हो गया, तो फिर ड्रामा क्या सीखा हमने। ड्रामा तो कहता है जो हो रहा है ठीक हो रहा है, और ऐसे होते होते ही हमारी परीक्षा आएगी। कई बार हम ये कहते हैं आम तौर पे कि सारी दुनिया से हमें शांति है और सारी दुनिया को हम शांति दे सकते हैं, लेकिन ये जो मेरे साथ रहने वाला है ना, चाहे किसी की युगल है, चाहे किसी का पड़ोसी है, चाहे किसी का रूममेट है, चाहे किसी के सेंटर में दूसरा नंबर टीचर है, इसने मेरी ज़िंदगी को बहुत अशांत कर रखा है। ये हट जाए तो बस फिर देखो मेरी प्रोग्रेस क्या होती है। आम तौर पे ऐसा होता है, सारी दुनिया शांत, उससे मेरा सब अच्छे संबंध है, जिससे रोज़ का वास्ता है उससे तो बड़ी प्रॉब्लम है मुझे। अब बाबा कहता है हर जगह ऐसे ही होगा, आपको कोई ऐसा सेंटर नहीं मिलेगा, कोई ऐसा संगठन नहीं मिलेगा जिसमें इस तरह का ना हो। अब बाबा कहता है कि सोचो, मैंने जानबूझ के ये रखे हुए हैं आपके लिए, फुटबॉल सामने आएगा तभी तो आप किक मारोगे। अगर इस तरह के प्रश्न करने वाले, हमको टेस्ट करने वाले नहीं आएंगे तो हमारी परीक्षा कैसे होगी, और परीक्षा नहीं होगी तो हम अगली क्लास में कैसे जाएंगे। इस वास्ते उसमें भी दोष निकालना ये क्यों रखा है, ये तो बिल्कुल अज्ञानी है, इसके तो लक्षण ही ज्ञान के नहीं है, बाबा ने जान के रखा है। अज्ञानी तो अपनी एक्टिविटी कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, उस अज्ञानी को आप ज्ञान से चला रहे हैं और अपने आप को संतुष्ट रख रहे हैं। इस वास्ते
किसी भी परिस्थिति को ये समझना ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। बाबा कहता है प्रॉब्लम को सॉल्व करते 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 ज्ञान इसीलिए तो मिला है। अब दादियाँ सबके प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, हम अपनी तो करें। पहले जब हम ज्ञान में आते हैं तो हम होते हैं विघ्न स्वरूप, ठीक है, कि हर प्रकार की प्रॉब्लम। फिर बाबा कहता है ज्ञान से बनते हो निर्विघ्न, कि भाई प्रॉब्लम अपनी को सॉल्व करके ज्ञान में चलाने वाले, तन को भी ठीक चलाने वाले, मन को भी ठीक चलाने वाले, परिवार को भी ठीक चलाने वाले, बहुत ज़्यादा नशे में जोश में नहीं, बहुत ज़्यादा होश में नहीं, बैलेंस से चलने वाले। फिर धीरे धीरे हम बनते हैं विघ्न विनाशक, कि दूसरे की भी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें अपनी प्रोग्रेस देखनी चाहिए। अगर मैं खुद ही अपनी प्रॉब्लम रोज़ सॉल्व कराने चला जाऊंगा, वो कर तो देंगे पर मेरे ऊपर बोझ चढ़ेगा, उनका टाइम लिया मैंने। इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट, अपने आप को ठीक तरह चलाने वाले और दूसरे को सहयोग देने वाले, उसकी निशानी दादी जी ने बताई कि आपका चेहरा ऐसा हो हर वक्त जिसको लगे इसको कुछ प्राप्ति है। कई लोग आते हैं ब्रह्मा कुमारियों के ग्रुप को देखते हैं, कहते हैं इनको क्या मिला हुआ है, इनके पास या तो बहुत धन है या हर वक्त खुश रहते हैं, इनके चेहरे पे खुशी खुशी है। अब उनको ये तो पता नहीं लगता कि क्या कारण है। इसी तरह से हमें अपने चेहरे का भी टेस्ट रखना चाहिए। ख़ास तौर पे मुसीबत में आपको तकलीफ़ है, शारीरिक रोग है, कोई जल्दी है, कोई कुछ है, उसमें आप अपने आप को जितना पावर में रखेंगे कोई बात नहीं, ड्रामा में जल्दी वल्दी सब बराबर हो जाती है। जैसे ऊपर से सूर्य से देखो, चंद्रमा से कोई नीचे जाके देखे, धरती गोल है, ना उसमें हिमालय है ना कोई समुंदर है। ऐसे ही अपनी अवस्था ऊंची रखने से आपको सब ठीक लगेगा। आप मुकाबले में आएंगे दूसरे के तो सामना करना पड़ेगा, अपने आप को ऊपर उठा के चलना चाहिए। और ज्ञान हमें रोज़ मिलता है, इतना अच्छा है कि मुर्दा भी हो ना लेटा हुआ, वो एक मुरली सुन ले तो उठ के चल पड़ता है। अगर ज्ञान के आत्मा के हिसाब से देखो तो हमें तो रोज़ ही मिलता रहता है। वो गुब्बारे होते हैं ना, अभी हमने मेला किया था उसमें गुब्बारा था, तो सुबह उसको रोज़ पंप करते थे ताकि उसकी हवा फुल हो जाए, अगले दिन फिर पंप करते थे, थोड़ी बहुत हवा कम हो जाती थी। इसी प्रकार से अगर दिन में हमारी कुछ हवा कम भी हो जाए तो बाबा सुबह हमारे पंपिंग कर देता है, सब टाइट कर देता है। और क्या चाहिए। ओम शांति।